A pleasure having you here. And सबकी नज़रें हमेशा इसी पर होती है that सबसे पहले जब फिल्म की बात होती है तो कहते हैं ये बताओ हीरोइन कौन है, उसके बाद सारी बातें आती हैं. And of course, we've just spent the wonderful International Women's Day celebration, and I can see a lot of ladies out here. So to all the powerful girls and ladies, wishing you all once again International Women's Day celebration. The celebration is still on. पर मैं कहना चाहूँगी दिगंगना सबसे पहले एक साल के बाद ये खुशखबरी हम सबको मिल रही है, हम सब मिल रहे हैं. It is extremely special for all of us. And जब हम डार्क पाथ के बारे में सोचते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है, बहुत एक्साइटमेंट होता है, वो थ्रिल भी आता है. How are you feeling being here today? उससे पहले, ladies and gentlemen, everyone in the room, may I please request each and every one of you to kindly put your hands together for that lovely lady, the heroine of our film, Dark Path, brought to us by Dowdy Dudes Films Private Limited. How are you feeling here, sweetheart? Namaste, hello everyone. I feel amazing, yeah. जैसा आपने कहा, it's after almost a year that we're experiencing stuff like this, तो thrill है. And like you said, कल Women's Day था. To all the women out there, wish you a very very happy Women's Day. ये script भी female centric है and मेरी पहली female centric film है, so I'm excited. I feel it's rightly said आज के टाइम में कि आज की डेट में कंटेंट सच में किंग है. एंड आप चाहे जो चाहे बना ले, अगर कंटेंट में वो बात नहीं है दैट कैन पुल पीपल टू वॉच दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर एन आवर एंड अ हाफ और टू, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम है. एंड आई मस्ट से दैट ये फिल्म की स्क्रिप्ट, द टीम दैट्स वर्किंग बिहाइंड इट, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग. सो आई एम एक्चुअली रियली थ्रिल्ड कि हम इसे कंप्लीट करें एंड पीपल सी इट. सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड. Wow, I'm already getting goosebumps like, wow, what will the Dark Path be all about? ज़रूर जानेंगे. जी हाँ, this is still the beginning of the celebration. But इससे पहले मैं आप सब से humbly request करना चाहूँगी to please have your mask on. We just received the message again. और वैसे हमने permission नहीं ली है, लेकिन please आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे. Please allow us, everyone who comes to the dais. लेकिन दोस्तों मैं आपसे yes, we can always do that. मैं आप सबसे कहना चाहूँगी that दो आपने मास्क पहने हैं, फिर भी आपकी आँखों से, नज़रों में आपकी मुस्कुराहट, आपकी वो ब्यूटीफुल फीलिंग ऑफ बीइंग हियर बहुत साफ दिखाई देती है. तो मैं सबसे कहना चाहूँगी आपकी मुस्कुराहट, आपकी नज़रों में मुझे साफ साफ दिखाई देती है. बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट नाउ लेट्स गिव इट अप फॉर द मैन. ऑफ कोर्स कहते हैं डायरेक्टर इज ऑलवेज द कैप्टन ऑफ द शिप, और मैं कहती हूँ प्रोड्यूसर क्या है? प्रोड्यूसर इज द वन who truly makes the captain a captain. Well, ladies and gentlemen, it's time for us to invite him. पहली बात तो होती है हीरोइन कौन है, फिर बोलते हैं अच्छा प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं. May we please give it up for the gentleman, सरजू शाहनी जी. तहे दिल से आपका स्वागत है सर. यस, बिल्कुल बिल्कुल. सरजू सब जगह घूम रहे थे और सबसे मिल रहे थे, इतने एक्साइटेड हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब. और हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिकॉज ही स्टार्टेड फ्रॉम दैट टेबल और मैंने इन्हें देखा सब जगह जाते हुए. और ऑफ कोर्स सरजू जी, कैसे फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, मास्क शो के लिए रख सकते हैं या निकाल दें? निकाल सकते हैं, परमिशन है सर. सर मीडिया ने क्या, सिर्फ कुछ पल के लिए. थैंक यू. सरजू जी, आपका सपना साकार हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है, सपना साकार हो रहा है और काफ़ी एक अच्छी स्क्रिप्ट पे वर्क हो रहा है. और एक बड़ी खुशी की बात है कि बहुत अच्छे जो वुमेन है हमारे, जो वुमेन ओरिएंटेड मूवी है और बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट हमें मिले हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी है. हाँ, वो आपके चेहरे से साफ साफ नज़र आ रहा है. जैसे कि सरजू सर ने कहा, बहुत बहुत खुश हैं वो विद द कास्ट ऑफ द फिल्म. एंड ऑफ कोर्स हमारी मेन लीड आपके साथ हैं. आई मीन लुक एट अ स्माइल, दिगंगना. यस, एब्सोल्युटली. और सर मैं ज़रूर कहना चाहूँगी ये बात, एंड ऑफ कोर्स राइट फ्रॉम द लीड कैरेक्टर्स, जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं, नेक्स्ट वीक ये फिल्म जा रही है फ्लोर पे, और आपके जो एक्सपीरियंस हैं, 18 साल का आपका पूरा एक्सपीरियंस है, और वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस अब आ रहा है विद दिस मैग्निफिसेंट जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपका सपना है. दिस इज़ द डार्क पाथ. तो आपको ढेर सारी शुरुआत में मैं बधाई देना चाहूँगी. और आज वो दिन आ गया है वे वी आर truly unveiling the grand launch of the poster of
Of course. The dark path. It's only dark path. Ladies and gentlemen, it's time for us to invite yet the protagonist of the film. Maybe please dance together as we invite the hero, Mayank, here in the house. Namaste Mayank, कैसे हैं आप? Well, दोस्तों मैं ज़रूर कहना चाहूँगी about Mayank Sharma that of course उन्हें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा डर लग रहा है, नर्वसनेस हो रही है आपको? हाँ, डर लग रहा है या तो नर्वसनेस की आवाज़ में कुछ कहना चाहेंगे? मैम ने पहले ही डरा दिया। अच्छा आपने अच्छा उनको बहुत ट्रेनिंग देनी है सर। इनकी ट्रेनिंग शुरुआत हो चुकी है इनकी ट्रेनिंग की? नहीं, अभी जो मूवमेंट से आया वो ये एक्चुअल करेक्टर में आया है, तो इसलिए थोड़ा सा अंदर से ये है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी एक्साइटेड है कि देखना मैं को स्टार मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है। अच्छा एक्चुअली इनका कैरेक्टर भी वैसा ही है क्योंकि जब दिगंगना ने कहा कि फीमेल ओरिएंटेड है, सो बॉयज बेटर बी केयरफुल। डर लग रहा है मयंक? लग रहा है तो डरी हुई आवाज़ में कुछ सुनाइए, क्योंकि हम तो इतने कल इतना एंजॉय किया हमने। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया को नमस्कार और थैंक्स टू प्रोड्यूसर शिरजू सर, डायरेक्टर आबिद सर और क्रिएटिव हेड नितिन विचारे सर और हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनोज भाई और मेरे भैया बड़े भाई मनीष जी, सब ने बहुत सपोर्ट किया और आज मैं यहाँ पर हूँ उनकी वजह से और सबकी ब्लेसिंग चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया एंड दैट वाज रियली नाइस। बहुत बहुत स्वीट था वो मयंक जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे एक स्पेशल गेस्ट आए हैं बिहार से। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर अगर वो यहाँ पे हैं। अमाया कश्यप जी, इफ़ यू आर हियर, बहुत बहुत स्पेशल है। हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे और आई थिंक अराउंड हाफ एन आवर बैक मैंने आपको यहाँ पर देखा। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका तहे दिल से स्वागत है। ख़ास आप बिहार से ट्रैवल कर आए हैं हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत ही शुभ बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। We'll also like to invite of course the directors of the film and of course the DOP जो हमारे साथ हैं। हमारे DOP हैं श्रीकांत असाती। श्रीकांत जी, please maybe invite you here and of course the captain of the ship। दोस्तों maybe please give it up for आबिद हुसैन जी। आबिद हुसैन जी हैं हमारे साथ। ओके, सो आबिद सर, आप तो बहुत रिनाउंड हैं, पहले एज एन एडिटर थे ऑफ कोर्स, सादिक इकबाल जी हैं और सर आपका तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है आबिद हुसैन सर एज अ डायरेक्टर, राइटर, एज अ राइटर एंड नाउ एज अ डायरेक्टर। वाओ, सो इट्स द डेब्यू एज अ डायरेक्टर एंड ऑफ कोर्स sir is very renowned as an editor, so we having a writer and the most renowned editor। जैसे कहते हैं ना कि एडिटर को पता होना चाहिए कि एडिट कहाँ करना है, और I think editor is truly the best director because all the directors always have the experience of the editor। Ladies and gentlemen, maybe please give it up for our captain of the ship, Abid Hussain and Sadiq Iqbal। आबिद हुसैन जी, आपसे दो शब्द सुनना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको सर? यहाँ हमारी फिल्म की लॉन्चिंग हो रही है। हाँ, हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है ये, और हमने काफ़ी मेहनत किया है स्क्रिप्ट पे लिखने में और पहली बार डायरेक्ट करने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है और आगे काफ़ी कुछ एक प्रेशर सा भी है कि इसको कामयाबी से पूरा कर ले। और हमारे साथ सादिक साहब हैं, ही विल टेल यू। आबिद भाई ने तो बोल ही दिया, ये ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सारी बात है। बाकी हमारा एक्सपीरियंस इनका राइटर का है, मेरा एडिटर का है, दोनों मिलके। ज़ोर से बोलो, ओके। तो आबिद भाई का राइटिंग का एक्सपीरियंस है, मेरा एडिटिंग का एक्सपीरियंस है। तो हम दोनों मिलके ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, कोशिश करेंगे अच्छा बनाने की। तो ये हमारी पहली फिल्म है, देखते हैं कैसी बनती है। प्लीज़, ये बहुत ही बेमिसाल बनने वाली हैं, क्योंकि आप इतने हम्बल तरीके से कह रहे हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत सी शुरुआत है आज, और बहुत बेमिसाल फिल्म बनने वाली है। आपको ढेर सारी बधाई हो। और आज इस पोस्टर लॉन्च में ऑफ कोर्स हम सब यहाँ पर आए हैं एंड ऑफ कोर्स टू ट्रूली सेलिब्रेट दिस वंडरस मोमेंट। वेल दोस्तों, मैं ज़रूर इनवाइट करना चाहूँगी समवन हु इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमारे डेफिनेटली प्रोड्यूसर सर ने कहा दैट इट्स द कास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। सो मे बी प्लीज़ गिव इट अप फॉर धनंजय गलानी।
जिनकी वजह से ऑफ कोर्स दिगंगना भी इस फिल्म में है ऑफ कोर्स. मे बी प्लीज़ गिव इट अप फॉर यू. एंड मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, हमेशा हम सोचते हैं दैट ये हमारे बैकबोन रहे हैं. सर बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी परफेक्ट कास्टिंग की है दैट सर आपसे बहुत बहुत खुश हैं. सो सरजू जी थैंक यू. आपने ना वो जो दो लाइंस आपने कही ना सरजू जी, आपने सबकी तारीफ़ कर दी. सच कह रही हूँ, मतलब इट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सर. दोस्तों मैं ज़रूर कहना चाहूँगी एक बहुत ही खूबसूरत सा नाम. चूँकि सब पीछे आ गए हैं तो मैं आगे आ रही हूँ, क्योंकि मैं पीछे थी क्योंकि जगह आगे नहीं थी. बट सॉरी दिगंगना, ये आपका असर है. एवरीवन इज़ मेस्मराइज्ड बाय यू. ओके सो कभी हाँ वो ढेर सारा प्यार है एंड रिस्पेक्ट है for you. So I'm going to take this opportunity of being with you. I love it. Okay, दोस्तों, as they always say that you need support and love of loved ones. आप सब यहाँ पर हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूँगी हम सब जो मंच पर हैं इन सब के लिए तालियां बजाएं, बिकॉज ये सब हमारे लिए आए हैं to really give us all that love and support. And of course मैं भाई साहब को बुलाना चाहूँगी, सरजू के भाई साहब को, जिन्होंने बहुत सारा हमें प्यार दिया है. विजय शानी जी, प्लीज मे वी हैव यू हियर. विजय जी, आपके तो नाम में ही विजय है, आप यहाँ आ जाएंगे तो बस हमारी सिर्फ जय जयकार रह जाएगी. प्लीज आ जाइए विजय जी. बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं सर. थैंक यू सो मच विजय जी. आपने इतना सपोर्ट किया है सरजू को. क्या कहना चाहेंगे आप सर? आज ये प्रोजेक्ट बिल्कुल साकार हो गया है, जो इतने हमारे सालों के सपने होते हैं. एक प्रोड्यूसर इतने सालों से सोचता है किसी प्रोजेक्ट के बारे में, और पिछले 1 साल से तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं. घर पे सिर्फ क्रिएटिविटी ही चल रही है, इनोवेशन ही चल रहा है. तो आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द आपके, शुभ शब्द टुवर्ड्स द स्टार्टिंग. गुड लक दे दीजिए. आप सिर्फ गुड लक भी कहेंगे सर से? सर तो माइक पे कह दीजिए ना, हमारा अच्छा सा वीडियो भी आ जाएगा. सर आप इन्हें फंसा तो नहीं रहे ना? अच्छा, हमारी तरफ शुभकामनाएं हैं. ये लोग का ही मेहनत है, पूरा टीम वर्क है. बहुत बहुत शुक्रिया. मनोज किची जी, मनीष किची जी सर, प्लीज़ हम आपको मंच पर बुलाना चाहेंगे. और मैं चाहूँगी मैं चाहूँगी हम अच्छा सा बहुत खूबसूरत सा एक सेमी सर्कल बना दें. एक सेमी सर्कल बना दें. सर आप, सर एक सेकेंड, सर आप दिगंगना मैम के साथ, प्रोड्यूसर उनके साथ रहेंगे प्लीज़. थैंक यू. आ जाइए सर. नहीं सर ऐसा ही है सर, सॉरी. प्लीज़ सर फोटो आपके लिए. सर आप नहीं दिख रहे सर. आप आई नो बहुत प्रिय और बहुत क्लोज दोस्त हैं, लेकिन आप 5 मिनट के लिए एक जन यहाँ पे आ सकते हैं. वी वांट द मेन लीड. थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा सर फोटो आपके लिए. थैंक यू. फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, ये ठीक है? Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. May we please give it up for the star cast, the crew of Dark Path, brought to us by Dowdy Dudes Films Private Limited. And this is the moment we were all waiting for, of course. Sabhi sochte hain, let that project begin. And it is always the first moment. We are here to celebrate this moment, and I thank each and every one of you. Aap sabke hum tahe dil se शुक्रगुजार hain. We will definitely proceed towards the poster launch, but isse pehle main zarur आप सब से 2 शब्द, जिन्होंने नहीं बात की है, मैं ज़रूर चाहूँगी आप 2 शब्द कहिए. उसके बाद हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स यहाँ आए हैं, मैं उन्हें एक्नॉलेज करना चाहूँगी, एंड देन वील गो टुवर्ड्स द पोस्टर लॉन्च. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद यू सर. 2 words फ्रॉम यू सर. नमस्कार, प्रणाम, आदाब, गुड इवनिंग. मैं बिहार में बेगूसराय से आया हूँ, और संयोग से जो प्रोड्यूसर साहब हैं सिरजू जी, वो भी बेगूसराय से जुड़े हुए हैं, और राष्ट्रकवि दिनकर जी हमारे बेगूसराय से हैं. तो मैं यही कहना चाहूँगा राष्ट्रकवि दिनकर जी के शब्दों में, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है. सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है. शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों में राह बनाते हैं, कांटों को गले लगाते हैं. मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है. सिरजू जी सुदूरवर्ती बिल्कुल इंटीरियर से चल के आज माया नगरी कहे जाने वाली मुंबई में उन्होंने इस मंच पे और एक शानदार, जानदार, दमदार, धारदार और असरदार फिल्म का डार्क पथ का आज ओपनिंग किया है. ये सबसे बड़ी बात है, और मैं इनको शुभकामना देने के लिए यहाँ पर आया हूँ. हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और आशीर्वाद है, वो हमारे छोटे भाई की तरह है, इसलिए आशीर्वाद भी है.
और ये फिल्म आने वाले समय में भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री में एक मील का पत्थर साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। May we please invite Nitin Vichare ji, please. Nitin ji. बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जो सबसे पीछे हैं सर, आप बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं ना, आपका फोटोग्राफ आ रहा है सर। वो वैसे फिल्म का नाम ही डार्क पाथ है और थोड़ा सा हम उसकी एक्सपीरियंस यहीं पे कर रहे हैं। कोई छुप रहा है तो मुझे भी डर लग रहा है थोड़ा सा। मुझे लग रहा है वो छुप क्यों रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डीओपी है तो बिल्कुल, और उन्हें वहीं पे अच्छा लगता है सर। लेकिन हमें आज के दिन से अच्छा लगेगा कि आप सामने भी दिखें सर। सर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक है सर। बिल्कुल सर, आपने तो बिल्कुल मास्क पहना हुआ है तो सॉरी, उन्होंने मास्क पहना हुआ है, सो आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट। बिल्कुल नितिन जी प्लीज। Hello everyone. Feeling very happy to be here and really feeling proud as a part of this mega project. और सबने अच्छी मेहनत की है, काफ़ी अच्छी तरह से की हुई है और यही चाहेंगे कि अच्छी फिल्म बने, मेहनत किए और आपका आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू सो मच। सर आप नहीं कहेंगे बिल्कुल चलता है, लेकिन अगर आप मुस्कुराएंगे नहीं तो वो नहीं चलता है। प्लीज़ आप सब मंच पर हैं, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट यू ऑल फॉर ब्राइट स्माइल्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम फॉर अस टू ट्रूली हैव द ग्रैंड अनवीलिंग। लेकिन उससे पहले मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स की, जो बहुत दूर से आए हैं, फ़्लाइट लेकर आए हैं। काफ़ी सारे हमारे गेस्ट आज सिर्फ हमारे इस ब्यूटीफुल खूबसूरत से पल के लिए। हैरी पटेल जी प्लीज, मैं आपको मंच पर बुलाना चाहूंगी। हैरी पटेल जी। सुमित तिवारी जी, सुमित तिवारी जी। और मैम, क्योंकि मैम आपको पता है मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूं, आ जाइए ना मैम। Ladies and gentlemen, we are truly thankful to our esteemed guest of honors. I'm thankful to each and every one of you as well. Thank you very much to Shekhar Shirbate, Amaya Kashyap ji, जो हमारे साथ हैं मंच पर, बिहार से आए हैं। Thank you to Sagar Kilekar ji, Abdul Sheikh ji, Deepak Pandey जो बिहार से आए हैं, शेखर शिबाते जी, वंदना भरद्वाज जी, राजेंद्र राजन जी, अमित गांधात जी, विकास शाफेकर जी, विकास त्रिवेदी जी,
5 4 3 2 1 माइक अरे बीच में one of you with a loud round of applause to truly welcome all of them. Dowdy Dudes Films Private Limited presents Dark Path, produced by Sarju Shahani. यहाँ सामने देखिए ये कौन छिप रहा है सर? चुप रहा पीछे 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 दो लोग Featuring Digangana Suryavanshi and Mayank Sharma. Directed by Abid Hussain and Sadiq Iqbal. चलिए छोटा ग्रुप स्टार्ट. Okay, so can we just have सिर्फ हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर्स रहेंगे. मैं आप सबसे कहना चाहूँगी शुक्रिया. नीचे से सब ले लो. The rest of the crew, the rest of the cast. सिर्फ हमारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर और दिगंगना and Mayank, please. Thank you. With the photo, with the poster, ना, with the poster, मैम, poster के साथ चाहिए एक फोटो. पोस्टर चाहिए. पोस्टर नहीं, all 5. पोस्टर चाहिए. एक पोस्टर चाहिए. पीछे दिख रहा है. all five. क्या दिख रहा है? सर प्लीज आपकी जो सेंटर में है, द बिग वन, और जो साइड में है. Can we have some smiles on stage? शुक्रिया. दिगंगना, मुझे लग रहा है डार्क पाथ से या तो आप अपनी स्माइल भूल जाओगी या बाकी सब भी आपके साथ स्माइल करने लगेंगे, क्योंकि मुझे तो डर लग रहा है. Any guesses? ये कैसी फिल्म होगी? Thriller, adventure? Thriller. Any guesses? Thriller? Okay. And we all love that. Okay, तो अब मैं चाहूँगी कि दो शब्द इस राज को फाश कर दीजिए before we have the media bites. प्रोड्यूसर सर के इजाज़त से जी मैं ले लूँगी. प्लीज प्रोड्यूसर सर की इजाज़त से सर कुछ फिल्म के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम मीडिया बाइट्स की शुरुआत करेंगे. सर तो हम किससे पूछें अबाउट द फिल्म? डायरेक्टर साहब से. डायरेक्टर साहब से. सर वो तो मतलब मुझे इतने गुस्से से देख रहे हैं कि सारे राज फाश करने को अभी से ही कह रही है. सर ज़रूर जानना चाहूँगी सर. सर कुछ तो बताइए ना सर. सर पूरा तो नहीं कह रही हूँ सर, थोड़ा सा 2 लाइन्स तो बता दीजिए सर. सर नहीं तो मुझे नींद ही नहीं आएगी, हम सब सोचते ही रहेंगे कि ये है क्या, डार्क पाथ है क्या, और हमें इंतज़ार करना होगा सर. दो लोगों का मेंटल बैटल है ये. एक घर के अंदर सिर्फ 2 लोग हैं और उनके बीच रस्साकशी चल रही है और शी इज़ द मिस्ट्री. उसकी पजल है ये, मिस्ट्री है ये, इसको सॉल्व करना है फिल्म में. तो ये हमारी कहानी है. लड़कियां वैसे भी मिस्ट्री होती है तो जनरली सॉल्व करना. एंड आगे की चीज़ थोड़ी मेरे दोस्त बताएंगे. तारीफ ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है. ये सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, प्योर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, और 2 कैरेक्टर हैं. दोनों कैरेक्टर के परफॉर्मेंस के ऊपर ही पूरी बेस्ड है फिल्म ये. और इसमें फिल्म जो है, हमें इसमें बेस्ट डायरेक्शन अवार्ड्स चाहिए, इसलिए हम इस फिल्म को अच्छे से बनाएंगे. और बाकी हमने कास्टिंग भी अच्छी की है एक्टरों की. तो बाकी फिल्म बनने के बाद देखते हैं क्या होता है रिजल्ट. बहुत बहुत शुक्रिया. सरजू जी, आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने छोटी फिल्म्स भी बनाई हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, फोकस किया है, लेकिन ये आपका सबसे पहला इतना बड़ा प्रोजेक्ट है. सो आपने क्या सोचकर
इस टाइम पे स्पेशली जब एक साल से पैंडेमिक चल रहा था, ये प्लानिंग अब हुई है या ये काफ़ी सालों की प्लानिंग थी सर? काफ़ी टाइम से चल रहा है, प्लानिंग तो काफ़ी टाइम से चल रहा था, बट मैं ये बात की इसलिए रेडी हुआ कि एक 2 करेक्टर की स्टोरी है, तो मतलब 2 करेक्टर में क्या हो सकता है, तो मैं सुनने में इंटरेस्टेड है। तो फिर मैंने राइटर को बोला कि स्टोरी आप मुझे सुनाओ, तो मैंने सुना तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि कुछ तो एक यूनिक है और इसको हम एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। स्क्रिप्ट तो होता ही है जो है उसमें, लेकिन हम प्रेजेंट कैसे करते हैं स्क्रीन प्ले इसके, तो वो डिपेंड करता है। तो हम आई एम सो हैप्पी कि हमारे पास टीम काफ़ी अच्छे है, काफ़ी अच्छे टेक्नीशियन है, लाइक सादिक भाई एक अपने आप में एडिटर है, अविद भाई है, और जाहिर सी बात है हमारे पास डीओपी जो श्रीकांत सती जी काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हैं। तो आई एम सो हैप्पी विद टीम। Sir, we are also extremely happy and of course before I ask you all, हम आपको यहाँ पर chairs देंगे. Digangna, the entire film is on you. How are you feeling, man? Thank you. I feel वैसे भी फिल्में बहुत खास होती हैं, but this is my first for OTT and पहली है as a female centric and I am very happy कि हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर सब ने सोचा एंड दे पिच्ड मी. आई रिमेंबर जब कहानी सुनाई थी, आई सैट विथ लाइक अ रियली न्यूट्रल हेड कि ठीक है सुनते हैं क्या होगा. एंड दिस स्टोरी एक्चुअली बिल्ड्स अप ऑन यू, जो एक अच्छे सस्पेंस थ्रिलर के लक्षण हैं. एंड दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस दैट आई एम अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. एंड लेट्स सी लोगों को कैसे पसंद आती है, हाउ दे एक्सेप्ट इट. Absolutely thrilled. So I'm going to request my lovely crew to please have the table here for the friends from the media to have the media bites, and you all can take a chair. So can we have 5 chairs and एक ही table हम रखेंगे यहाँ पर? Is that okay, friends from the media? Yeah. Sir, 5 chairs और एक table center में please. Thank you. Thank you दोस्तों, आप सब हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं. ये स्टिल द बिगनिंग ऑफ द सेलिब्रेशन है. हमारे मीडिया बाइट्स आप सबके साथ होंगे, हमारे जो भी एस्टीम डिग्नेटरीज हैं जो आए हैं राइट आफ्टर दिस. सो मे बी प्लीज़ हैव 5 कुर्सियाँ सर और एक टेबल लगा दीजिए सेंटर पे. हेलो, नमस्ते, क्या हाल चाल? पोस्टर कहाँ है? सेटअप कर लें पहले. आप वो शिफ्ट करवाना है भाई साहब पीछे से यहाँ पे सर. ओके, थैंक यू. थैंक यू जी. अगर आप बता सकें कि क्या कुछ यहाँ पर कौन से अंदाज में आप दिखाई देने वाली, क्योंकि अब तक हमने आपको डिफरेंट अंदाज में डिफरेंट शो में देखा है, तो अगर आप बता सकें कि ये कौन सा अंदाज होगा दिगांगना जी का? ये ग्रे अंदाज़ होगा. डार्क पाथ मेरी फर्स्ट फिल्म है फॉर OTT एंड मैं चाहती थी कि मैं कुछ बहुत कंटेंट ओरिएंटेड करूं एंड लकली डार्क पाथ वैसी फिल्म है. बहुत ही टाइट स्क्रिप्ट है. सस्पेंस थ्रिलर्स देखना मुझे खुद भी बहुत पसंद है. सो आई हैव एंजॉयड रीडिंग द स्क्रिप्ट एंड पूरी टीम बहुत अच्छी है. सो आई थिंक इट्स गोना बी अ गुड वन फॉर माई फर्स्ट ऑन OTT. इनफैक्ट मेरी फर्स्ट फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड. शूटिंग कब से स्टार्ट होगी? हम अभी इसी मंथ शूट करना स्टार्ट करेंगे. मैं ट्रैवल कर रही थी इसके पहले, बट नाउ वील बिगिन एंड होपफुली इन अ मंथ एंड अ हाफ वील रैप इट अप. ये जो पोस्टर है वो अपने आप में एक अलग ही कहानी है, तो अगर आप थोड़ा सा बता सकें इस पोस्टर के बारे में. जैसे कि बताया कि आप बहुत सारी मिस्ट्री है, लड़कियाँ खुद अपने आप में एक मिस्ट्री होती है, तो आप बता सकें मिस्ट्री है, मिस्ट्री होगी इस मिस्ट्री तो होनी चाहिए क्योंकि सस्पेंस थ्रिलर है. अगर मिस्ट्री नहीं होगी तो फिर मज़ा कैसे आएगा. मेरे लिए ये पोस्टर, ये लुक, ये सब कुछ बहुत डिफरेंट है बिकॉज जैसा मैंने कहा ये कैरेक्टर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, ग्रे है. तो आप बहुत ज़्यादा प्यार भी नहीं कर सकते पर नफ़रत भी नहीं कर सकते. तो इट्स समवेयर इन द मिडल. एंड मिस्ट्री ऑफ कोर्स है, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट कि एक इंसान के कितने डिफरेंट शेड्स होते हैं, वो कितना अलग हो सकता है किसी एक इंसान के साथ, एंड कितना वही इंसान एक अलग इंसान की तरह लग सकता है अगर वो किसी और के साथ हो. सो आई फील हम सब में वो डुअल ट्रिपल पर्सनालिटीज़ होती हैं एंड इट्स समवेयर अराउंड इट. OTT प्लेटफॉर्म पर ये रिलीज़ होगी आपकी जी. तो OTT प्लेटफॉर्म के इन दिनों ढेरों सारी बातें हो रही हैं. ऑफ कोर्स
सेंसर लगने वाला है एंड रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, सो एज एन एक्टर दिगांगना जी कैसे देखती हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पर भी सेंसर लगना चाहिए या नहीं? हालांकि ये सवाल प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर से भी है। करेक्ट सी सेंसर तो होना चाहिए मेरे ओपिनियन में, बिकॉज आई फील OTT अब बच्चे भी एक्सेस करते हैं, हर कोई एक्सेस करता है एंड इन अ वे अगर कोई भी चीज़, ऑफ कोर्स OTT आज की डेट में एक बहुत ही बड़ा स्पेस, एक बहुत बड़ा मीडियम बन गया है। सो एक फ़िल्टर प्रोसेस तो ज़रूरी है, बिकॉज देन सारी लिमिटेशंस क्रॉस होकर भी बहुत कुछ OTT पे ऐसा आ सकता है जो आई मीन not really for kids or not really for it's more of सिर्फ अडल्ट ऑडियंस को ट्रिगर करने जैसा। सो सेंसर इज़ ऑलवेज नाइस। लकीली हमारी फिल्म में ऐसा कुछ है नहीं जिसको सेंसर में काट छाट की लाइक ज़रूरत पड़ेगी। सो इट्स क्वाइट क्लीन लाइक दैट। इट्स अ प्रॉपर कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म एंड आई थिंक फिल्म में बनाने के लिए सिर्फ बोल्ड सीन्स होना ज़रूरी नहीं है, फिल्म में कंटेंट होने की ज़रूरत है, कहानी अच्छी होने की ज़रूरत है, विच आवर फिल्म इज़ प्रीटी मच ऑल अबाउट। मैम जैसे फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, आप लीड हीरो जैसे ही रोल आप निभाने वाले, तो कितना आप प्राउड फील करते हैं? क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी एक्ट्रेस करना सकती है कि तो आप कर रही हैं। हाउ स्वीट। मैं सी फीमेल सेंट्रिक ऑफ कोर्स एक्साइटिंग है, बिकॉज एक तो रोल अलग है, प्लस उस रोल में बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत स्कोप है परफॉर्मेंस का जो एज एन एक्टर एक्साइटिंग होता है। एंड फीमेल सेंट्रिक यानी स्टोरी आपसे शुरू होती है और आपके इर्द गिर्द होती है, राइट? सो मेरे लिए इट्स लाइक द फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई वेरी वेरी थ्रिल्ड। लेट्स सी कि अल्टीमेट रिजल्ट क्या आता है। कहीं ना कहीं OTT में हम पूछिए। नहीं पूछिए। कहीं ना कहीं OTT प्लेटफॉर्म में एक बड़ा प्लेटफॉर्म जी, जैसे कि नए प्रोड्यूसर, नए डायरेक्टर आकर भी अपनी फिल्म बना सकते हैं, राइट। उन्हें ज़रूरत नहीं कि थिएटर में जाए, रिलीज कराए। कहीं ना कहीं मौका सभी लोगों को मिल रहा है। जैसे आपने फिल्म बन रही है फीमेल सेंट्रिक, तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, नए नए लोगों को भी मौका मिल रहा है जी। इस पर आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आई फील देयर सो मच टैलेंट। इनफैक्ट मैंने एक बार और पहले ये बात कही थी कि इन फिल्में करना या टीवी पर रहना ऑफ कोर्स अपने आप में एक स्ट्रगल है, बट OTT के आ जाने से जो परसेंटेज ऑफ डेब्यूटेंट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, विच इन माई ओपिनियन इज़ अ नाइस थिंग, क्योंकि कोई भी अगर टैलेंटेड है तो उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। सो इन अ वे आई एम हैप्पी। ओके, आपकी मम्मी का या फिर क्या रिएक्शन था जब आप फिल्म आपको ये आया, क्या कहना चाहिए? उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी नहीं, मुझसे सुनी, मतलब मैं उस पहले ही डिसाइड कर चुकी थी कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट मैं स्क्रिप्ट सुनाती हूँ मम्मा पापा को, दे रियली लाइक्ड इट एंड दे वर लाइक ओ माय गॉड फर्स्ट फीमेल सेंट्रिक। सो ये उनका टिपिकल पेरेंट रिएक्शन था। दिगांगना जी, फीमेल सेंट्रिक ये स्टोरी है एंड जस्ट वुमेन्स डे जी 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 एंड जिस तरह से आपने हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को आपने अपना योगदान दिया है, जिस तरह से आपने शो है, इन लोगों ने बहुत ही अप्रिसिएट किया एंड हम देखते हैं कि पिछले कुछ एक सालों में वुमेन का जो कैरेक्टर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उभर कर आया, लोगों ने बहुत ही अप्रिसिएट किया। ढेरों सारी बायोपिक आई है वुमेन के ऊपर, ढेरों सारी फीमेल सेंट्रिक फिल्में आई है। सो वुमेन का जो ओहदा दबदबा जो बढ़ा है हमारी इंडस्ट्री में, कैसे देखती हैं आप? क्या कुछ कहना चाहिए? आई थिंक ये शिफ्ट तो बहुत साल पहले ही हो जाना चाहिए था, बट देर आए दुरुस्त आए। आई एम हैप्पी इट्स हैपनिंग अभी, बिकॉज ऐसी कई कहानियाँ हैं जो आई थिंक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से ही कही जा सकती हैं या देखी जा सकती हैं। एंड फीमेल सेंट्रिक या हीरोइंस को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलना, कहीं ना कहीं एक स्टोरी लेवल पे भी ग्लिच है, बिकॉज आई फील कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ऐसे कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं दैट कैन ओनली बी टोल्ड बाय अ वुमन। सो इट्स नाइस कि ये शिफ्ट है, बिकॉज आई फील पीपल गेट टू सी मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो हम ऐसा माने कि आने वाले दिनों में आप ऐसे ढेरों सारी फीमेल सेंट्रिक फिल्में करेंगी? मुझे जो अच्छी लगेंगी, सी आई फील मैं कोई भी फिल्म जो भी मुझे ऑफ़र होती है, मैं इस बेसिस पे नहीं पिक करती कि वो फीमेल सेंट्रिक है या नहीं, या किसका रोल बड़ा है या किसका रोल छोटा है। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि उस कहानी में मेरे किरदार की अहमियत है, और मैं अगर अपनी समझ में ये जानती हूँ कि मैं उसे जस्टिफाई कर सकती हूँ, देन आईड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो अगर कुछ और फ्यूचर में ऐसा ऑफर होता है जो फीमेल सेंट्रिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आई विल बी अ पार्ट। ढेरों सारी वुमेन ने
तरह से उनका किरदार सामने आया है, अपने आप को प्रूव किया, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो जी या फिर एंटरटेनमेंट की दुनिया में। कल ही अभी साइना नेहवाल का Of course. लॉन्च हुआ, तो ऐसे आने वाले दिनों में किसी ऐसी पर्सनालिटी की बायोपिक करना चाहेंगे Of course. जिससे आप बहुत ही इंस्पायर्ड हैं, अगर आप बताना चाहें? मैं एक्चुअली मधुबाला जी की बायोपिक करना चाहती हूँ, मेरी दिली इच्छा है। एक तो मैं ह्यूज फ़ैन एंड उनकी नज़ाकत, इनोसेंस, उस एरा में उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है वो हम इतने सालों बाद भी उसकी मिसाल आज देते हैं। सो इट वुड बी एन ऑनर टू प्ले हर ऑन स्क्रीन। थैंक यू, सॉरी, थैंक यू। दैट्स लाइक रियली आउट देयर। थैंक्स। आप लोगों को पता ही होगा। तो फिल्म के बारे में बताइए आप। फिल्म है, फिल्म के बारे में क्या है, जो एक काफ़ी अच्छा स्टोरी है, उस पर वर्क चल रहा है और काफ़ी अच्छे टेक्नीशियन है। और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात यह है, कास्टिंग एकदम बेहतरीन है। फिल्म की शूटिंग 15 मार्च से ऑन हो रहा है और महाराष्ट्र की ये लोकेशन है पूरा, और एक शेड्यूल में कंप्लीट हो रहा है। शूट 15 मार्च से ऑन होगा और लाइक 2 या 3 अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा शूट। यस। मेरा नाम मयंक शर्मा है और मैं एक्साइटेड हूँ बहुत इस फिल्म के लिए। और किस तरह से आप जुड़े हैं इस फिल्म को लेकर, ये बताइए। मैं हमारे मनोज भाई जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, उनके थ्रू इस फिल्म से जुड़ा हूँ। तो उन्होंने फिल्म में क्या काम करना है, रोल करने वाले हैं क्या? या मेन लीड मेरा ही है और सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। एक्साइटेड हूँ बहुत। ये फर्स्ट टाइम है आपकी फिल्म? हाँ, ये मेरा डेब्यू है। डेब्यू फिल्म है। या तो कितनी तैयारी की आपने इस फिल्म को लेकर? सर, मेरे ट्विटर है नितिन विचारे सर, उन्होंने मुझे सिखाया और बहुत सिखाया और थैंक्स बोलना चाहूँगा उनको। थैंक यू।